हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। हर एग्जाम अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम उस पर्टिकुलर एग्जाम का करेक्ट नोशन नहीं समझ पाते हैं तो शायद जिस गोल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए कितनी मेहनत करनी है वो पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कोटेशन लिखा हुआ है कि अगर तैयारी ही छोटी है तो हम बड़ी जीत की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ये ऐसी लाइन है जिसको आप इम्बाइब कर सकते हो, फील कर सकते हो। एक बार जब ये फील हो जाएगा तो डेफिनेटली उस एग्जाम के लिए आप थोड़ा और सीरियस हो जाओगे। देयर वर प्लेंटी ऑफ कॉल्स और मेल्स जो हमें रिसीव हो रहे थे। इसमें एक डाउट जो सबके मन में था वो है आने वाले प्रीलिम्स को लेके। तो प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द लोग को छांट दिया जाता है। आपको पता है कि 5 लाख 6 लाख 7 लाख लोग इस एग्जाम में अपीयर होते हैं और एक बहुत छोटा चंक है जो कि प्रीलिम्स क्लियर करके इस एग्जाम के लिए जो पहला पड़ाव है मेंस, उसमें लिखने का उसको मौका मिलता है, उसको अवसर मिलता है। वो अवसर ही बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये चिंता उनको बहुत ज़्यादा सताती है कि अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तो हम क्या करेंगे और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को समझते हुए इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हम आपके लिए ला सकते थे, उसके लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो को कौन देख सकता है, सबसे पहले इसको कैटेगराइज करते हैं ताकि आपका बहुमूल्य समय आपके लिए बचा रहे। सबसे पहले वो लोग जिसको यूपीएससी एक ब्लर गोल जैसा दिखता है, गोल मतलब अपना जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा धूमिल दिखता है, उनको इस बात का रिग्रेट अपने फ्यूचर पूरे लाइफ में नहीं करना है कि काश हमने यूपीएससी की तैयारी कर ली होती। तो उनको इस एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है किसी भी तरीके से। और अभी जो टाइम है ना वो सबसे परफेक्ट टाइम है। आप एग्जाम की जब शुरुआत कर सकते हो, अपने प्रीलिम्स को एटलीस्ट आजमा के देख सकते हो कि 2022 प्रीलिम्स के लिए अभी 4 से 5 महीने का समय मिलता है। 4 से 5 महीने में बहुत सारे ऐसे वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं जो कि एक बार इसको आजमा के देखना चाहते हैं। नए साल में नया जोश होता है, नया उमंग होता है, तो इस चीज को देखते हुए वो अपने आप की तैयारी को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो एक तो वो चंक है। दूसरा ऐसा एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं जहां पर उनको ना प्रीलिम्स के तैयारी से थोड़ी निराशा हाथ लगने लगी है। मतलब कि वो मेहनत तो करना चाहते हैं, या तो उनके पास समय की थोड़ी कमी है, या तो वो सही डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं कि किस दिशा में हमें तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन सभी लोगों को जिसको कि प्रीलिम्स की बिल्कुल फुल फ्लेजेड नॉलेज चाहिए, फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, उन सब के लिए ये प्रोग्राम हो सकता है। एक चीज का आप डिफरेंशिएशन हमेशा रखना कि आगे चल के हम कुछ क्रैश कोर्स भी इस बार लेके आएंगे। तो क्रैश कोर्स जो होगा उसमें हम हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके चलेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ रखा है, रिवीजन पर्पस से वो इस इनिशिएटिव को ना ज्वाइन करें। अब आगे बढ़ते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। सबसे पहले इस इनिशिएटिव का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच 2022। इस बैच को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए हमने इस बैच में एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर दी है। तो जो भी एस्पिरेंट्स इनको अभी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए भी एक फायदा ये होगा कि वो अभी से ही इन सारे टेस्ट को दे सकते हैं। वो सारे टेस्ट ऑलरेडी अपडेटेड है। लास्ट ईयर भी इसको हमने लॉन्च किया था, लगभग यही टाइम पीरियड था। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है पिछले पुराने बच्चों का। उसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया। तो इस बैच की शुरुआत हो रही है 10 जनवरी से। तो अभी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है डिसीजन लेने का। आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पहले एक बार जान लो, समझ लो, सुन लो, उसके बाद डिसाइड करो कि हमें क्या आगे करना चाहिए। और अगर हम देखें कि इस पर्टिकुलर टाइम जोन में स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम है सिलेबस कवरेज का। यूपीएससी ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है प्रीलिम्स के लिए वो इतना डिस्क्रिप्टिव नेचर का नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो किस एक्सटेंट तक किसी भी सब्जेक्ट को कवर करना है वो अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दूसरे नंबर पर एग्जाम टेम्परामेंट है। अब जब ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो पा रही है तो इससे हम लोग बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड एनालिसिस को समझ नहीं पाते हैं। तो जो टेम्परामेंट हमारे एग्जाम का होना चाहिए, जिस अप्रोच के साथ हमें एग्जाम में आगे बढ़ना चाहिए, वो थोड़ा ब्लर होने लगता है। और इसी के साथ साथ तीसरे पॉइंट पर हम देखते हैं कि हमारा फोकस नहीं सही हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि किसी ने 1 हफ्ते दिए हो, 10 दिन दिए हो, 15 दिन दिए हो, और भी ज्यादा टाइम दिए हो, महीने 2 महीने। लेकिन अगर आज उनसे पूछा जाए कि एग्जाम कैसा है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितने डेप्थ में पढ़नी है, तो वो चीजें उनको अभी भी समझ में नहीं आती। और इसीलिए अब जब वो एफर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, उनको कुछ अचीव नहीं हो रहा है। तो इस सेक्शन में भी एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम हमेशा उनके लिए एक फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी।
यूपीएससी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो नॉलेज है ना, एक तो बोला जाता है कि एक ओशन ऑफ नॉलेज है, एक बोला जाता है कि भाई एवरीथिंग दैट इज कवर्ड अंडर द सन विल बी कैन बी आस्क्ड। तो आप कुछ भी पूछा जा सकता है और ओशन ऑफ नॉलेज है, तो इस ओशन ऑफ नॉलेज को कैसे पाया जाए? क्या जरूरी है हर एक कोने पर जाके उस नॉलेज को एक्वायर किया जाए, या फिर हम कुछ सिलेक्टिव अप्रोच के साथ भी ओशन ऑफ नॉलेज के मेजर मेजर पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं? तो उस चीज के लिए भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। लैक ऑफ रिवीजन और लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें तो हम भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली पार्ट जो कि आपको खुद करना है, और वो खुद तभी हो पाएगा जब आप उससे पहले बहुत अच्छे से उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके होंगे। तो उसके बाद एक्ट ऑफ रिवीजन और एक्ट ऑफ प्रैक्टिस, ये सोलली इंडिविजुअल बेसिस पर होता है। हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए, हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली दिस इज योर पार्ट, जहां पर आपको खुद के लिए एफर्ट करना है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है? तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए? सबसे पहला है कि हमें सिलेबस का पैटर्न समझना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो भी सिलेबस दिया गया है उसके बारे में आप एक डिटेल्ड स्टडी करिए और देखिए कि कौन कौन से पोर्शन, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेंस के सिलेबस को एक बार एनालाइज करिए। आपको काफी सारे पॉइंट्स वहां से समझ में आ जाएंगे कि किस डायरेक्शन में यूपीएससी पूछता है। करंट अफेयर्स इसका अपने आप में एक मेजर पार्ट होता है, स्पेशली प्रीलिम्स में, जहां पर आपका एक मेजर चंक करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के बेसिक्स में हालांकि पिछले साल वैसे भी क्वेश्चंस आए हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी न्यूज में रहे हैं। तो पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे डायरेक्टली, बट ऐसा लास्ट ईयर ही एक्सेप्शनल केस रहा है। तो ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट कर सकते हैं, वो एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ आपका रिवीजन बहुत प्रॉपर होना चाहिए और प्रैक्टिस ऑलवेज कम्स विथ मॉक टेस्ट। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं उन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे ये प्रोग्राम आपको मदद करेगा, उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 2021 की ही बात कर लें तो आपका हिस्ट्री का एक पोर्शन है जो कि कंसिडरेबल अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री उसमें से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। सिमिलरली आप करंट अफेयर्स का पोर्शन देख सकते हो कि हर साल एक ग्रेटर चंक, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो 20 से 25% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। सिमिलरली इन्वायरमेंट अपने आप में एक ऐसा सिलेबस बनता जा रहा है धीरे धीरे, जिससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा तादाद में पूछे जाते हैं। द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी टू इन्वायरमेंट। तो ज्योग्राफी के जो पहले क्वेश्चंस आया करते थे बहुत ही बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी से, उनके क्वेश्चंस थोड़े कम हुए हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि चलो अब नहीं आ रहे हैं तो इस साल नहीं आएंगे। हमें जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं उन सिलेबस को कवर करना ही रहता है। एंड अलॉन्ग विद इट जो सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में भी अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है। दीज आर जस्ट इंडिकेटिव नंबर्स। बहुत बार ऐसा होगा कि डिस्प्यूट होगा कि भाई पॉलिटी के 13 ही क्वेश्चन आए थे या 15 क्वेश्चन आए थे। डू नॉट गो विद दैट। आपको जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं दे आर जस्ट इंडिकेटिव, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, किस पे कितना टाइम हम देना चाहिए और किस डायरेक्शन में देना चाहिए। तो इसमें तो कितना टाइम देना चाहिए यही डिफाइन होगा। आगे चल के आप धीरे धीरे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में हमें टाइम देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक जो है वो हमेशा करंट ओरिएंटेड होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको हमेशा उस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन्वायरमेंट में भी अब वैसे क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं जो कि पहले आपके वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन सब पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, या फिर फूड वेब क्या है, नीशे क्या होता है, इन सब पर क्वेश्चंस ग्रेजुअली कम हो रहे हैं और क्वेश्चंस का नेचर शिफ्ट हो रहा है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पर। या फिर 1992 के अर्थ समिट पर पिछले 2016 से लेकर अभी तक लगभग हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। तो आपको क्या पिक करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिमिलरली पॉलिटी के कौन से क्वेश्चंस अभी तक आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी का एक पोर्शन लेके चलेंगे तो ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते ही हैं, डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से कितने इनोवेटिव क्वेश्चंस आते हैं। एंड पॉलिटी इज नॉट दैट सब्जेक्ट जो कि आपको समझ भी नहीं आ सकता। पॉलिटी इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आपको कोई उसको समझा देता है तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आता है। इट्स जस्ट कि आपको बार बार रिवाइज करना होता है उसको। और जैसा कि हम इसके पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ये सीपीएसबी प्रोग्राम कैसे हेल्प करेगा आपको इन सभी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स का। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को आप 7 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पिछले चार्ट से भी आप उन सब्जेक्ट्स को देख सकते थे।
इसके अलावा करंट अफेयर्स का एक पोर्शन होता है और एक छोटा सा पोर्शन होता है करंट अफेयर्स में ही, वैसे तो वो इंक्लूड होता है, जिसमें अलग से आप गवर्नमेंट स्कीम्स को देखते हो, अलग से आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को देखते हो, अलग से आप रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस को देखते हो। ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस हैं जो कि यूपीएससी का एक नेचर है कि हाँ, इन सब जगहों से भी क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। तो अल्टीमेटली करंट अफेयर्स के पोर्शन में वो सारी चीज़ें यहाँ पर अलग से कवर करा दी जाएंगी। लगभग आपको 1.5 साल करंट अफेयर्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। एट द सेम टाइम जो आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है, जिनका अभी हम पिछले टेबल में चर्चा कर रहे थे, उन सभी सब्जेक्ट्स का फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, उन सभी के बहुत ब्रॉड क्लासिफाइड लेक्चर्स मिलेंगे आपको। तो सैम्पल लेक्चर्स कैसे देखना है, इन सब के बारे में भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आपको यहाँ पर साथ ही साथ करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियोस मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा एग्जाम का एक नया डेविल इमर्ज होके आ रहा है। हालांकि डेविल वर्ड अपने आप में रॉन्ग है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा एक्ट होता है, ऐसा प्रतीत होता है हमें। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी इस एग्जाम के लिए, सीसैट क्वालिफाई करने के लिए 33%। यहाँ पर जो भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर सीसैट के आपको मिलेंगे ना, उसमें आपको उस हर लेक्चर के बाद कुछ प्रैक्टिस मॉड्यूल्स भी दे दिए जाएंगे। उन प्रैक्टिस मॉड्यूल्स की मदद से आपने उस क्लास में जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उनमें आप खुद कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। तो अपने मिनिमम टाइम को देते हुए आप मैक्सिमम कैसे सीसैट में अचीव कर सकते हो, इसका भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इस इनिशिएटिव के अंदर में है। और इन सभी के साथ साथ एक ऐसा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे प्रिपरेशन का, जिसके बिना ये प्रिपरेशन अधूरी है, और वो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस हमेशा बहुत सारे प्रीलिम्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने से हो सकता है। मोर देन 2000 एमसीक्यूज आपको इस इनिशिएटिव के अंदर में मिलते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे। सेलेक्टिव कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो कि फुल लेंथ होंगे। सीसैट का इसके अंदर टेस्ट इंक्लूड है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, जिससे कि आप अपने प्रीलिम्स के लिए थोड़ा निश्चिंत हो सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपके मन में कोई भी ऐसे डाउट्स हैं जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, किसी सब्जेक्ट की समझ नहीं डेवलप हो पा रही है, इन सभी सिचुएशंस में जो कि ब्रॉड हैं, बड़े हैं और एक दिशा मांगते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप मेंटरशिप गाइडेंस को ले सकते हो। इसके लिए हम प्रोग्राम के अंदर में एक मेल आईडी प्रोवाइड करते हैं। आप लोग उस मेल पर अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें मेल करते हो, और यहाँ के जो भी डेडिकेटेड मेंटर्स होंगे वो आपको कॉल बैक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम हमेशा दूर रह जाएगी। बाकी अगर लेक्चर्स की बात करोगे, आप लेक्चर्स देखते टाइम पे कैसे डाउट सॉल्व होंगे, तो हर लेक्चर के नीचे एक डाउट डिस्कशन का पेज होता है। आप वहाँ पर अपने कमेंट्स को लिख सकते हो और डाउट सॉल्विंग टीम आपको रिप्लाई कर देती है। अगली एक बड़ी समस्या आती है स्टडी मटेरियल को लेकर। तो स्टडी मटेरियल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो, मेंस ओरिएंटेड हो, या फिर प्रीलिम्स की रिवीजन चाहिए उड़ान जैसी मैगजीन से, या फिर करंट अफेयर्स पूरे साल भर का चाहिए, या फिर 1.5 साल का चाहिए, 1.5 ईयर्स का चाहिए, उन सभी जगहों पर आपके स्टडी मटेरियल्स सॉफ्ट कॉपीज में डिजिटल फॉर्मेट में आपके पोर्टल पर ही अवेलेबल रहेंगे। मेंस ओरिएंटेड भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम अपडेट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आप इस प्रोग्राम के बाद भी अगर अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग रहे हो, तो वहां पर भी एटलीस्ट स्टडी मटेरियल्स का फुल सपोर्ट आपको मिलता रहे। तो ये पूरा प्रोग्राम का एक ओवरव्यू था। यहाँ पर हम 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं, LRP, लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। लर्न सेक्शन में हम लोग अपने स्टैटिक और करंट अफेयर्स के पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रिवाइज में आपको करना है कि स्टडी मटेरियल्स जो भी मिल रहे हैं क्लास लेक्चर्स के, और जो भी हम बेसिक पावर पॉइंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि नोट्स बनाने का टाइम काफ़ी शॉर्ट हो जाता है और आपको रिवाइज करना या फिर पढ़ने का और ज़्यादा टाइम मिल पाता है। प्रैक्टिस में आपको खूब सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, तो खूब सारा एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है फ्रॉम जनवरी 2021 टिल मई 2021। तो जो भी ये 1.5 साल का पीरियड है, उन सभी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो, स्टैटिक पोर्शन हो, वो सारी चीज़ें आपको कवर्ड मिल जाएंगी इसमें। फाइनली वी कम टू द शेड्यूल पोर्शन, कैसे इस चीज़ को कवर कर रहे होंगे। तो जनवरी 10 से जब ये स्टार्ट हो रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस जो हम सोच रहे हैं कवर करने का, वो 3 महीने में खत्म करना है। तो इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी से। नेक्स्ट महीने आपके पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री ये दोनों कंटिन्यू रहेंगे। ज्योग्राफी ओवर हो चुका होगा उस टाइम तक, और एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग मिडिवल हिस्ट्री से इंटरचेंज कर देंगे, मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री पहले पढ़ी, फेब में आपकी मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फरवरी, मतलब इस 2 महीने में ही अगर आप देखोगे तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का पूरा पोर्शन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी।
मार्च मंथ में हम 3 नए सब्जेक्ट्स को उठाएंगे, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर, जो कि आपके प्रीलिम्स के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को स्टैटिक पोर्शन के रेस्पेक्ट में कवर कर लेगा। उसके बाद अप्रैल मंथ को हम डेडिकेट करेंगे अपने करंट अफेयर्स के लिए, और इसी के साथ साथ आपको अपना प्रैक्टिस और रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 5 जून को ही प्रीलिम्स एग्जाम है। तो आपका अप्रैल मई ये 2 महीना जो है ये आपके करंट अफेयर्स, अपडेशन, स्टैटिक के रिवीजन, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, इन सब में जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से इसको पूरा शेड्यूल किया गया है। और उसके बाद जून के बाद क्या करोगे आप? जून के बाद अपनी मेंस की प्रिपरेशन करोगे, और ये सब्जेक्ट चूंकि मेंस में भी होते हैं तो इनसे कभी भी कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए होगा तो ये सभी के सभी चीज़ें आपकी एक्सेसिबल रहेंगी आपके मेंस एग्जाम तक। तो आप ये कोर्स भले ही प्रीलिम्स ओरिएंटेड फॉर्म में ज्वाइन कर रहे हो, बट अगेन दीज ऑल लेक्चर्स, सभी टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी आपके मेंस एग्जाम तक, मतलब कि सितंबर 30, 2022 तक। तो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है आपके पास। जो लोग ऐसे हैं जो कि शुरुआत धीरे धीरे करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बढ़िया प्रोग्राम है प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने का, वो इसको कर सकते हैं। आपको इसको ज्वाइन करने के लिए video.onlyis.in पर जाके CPSB के नाम से एक बैच सर्च करना है। यहाँ पर इन कोर्सेस में आपको दिख जाएगा और आप उस बैच को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है अभी, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो इस पूरे प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, सारे सॉफ्ट कॉपीज वाले कंपोनेंट्स, स्टडी मटेरियल्स के, और पूरा एक विविड स्टैटिक और करंट अफेयर्स का लेक्चर्स, इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, बजट के लेक्चर्स, वो सब कुछ मिला के CSAT का पूरा मॉड्यूल आपका 15,000 प्लस 18% GST है, जो कि 17,700 का फाइनल कॉस्ट बिल्डअप करती है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो video.onlyis.in में। अगर इस पूरे सेशन के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हो मेल करके info@onlyis.com पे, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 7007931912 पे। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम, और कोई भी डाउट इस एग्जाम से रिलेटेड है तो आप डेफिनेटली हम तक जरूर पहुंचिए। कॉल्स अगर आपके किसी भी सेंस में रिसीव नहीं होती है तो आप मेल का सहारा हमेशा लीजिएगा। वी ऑलवेज रिप्लाई ऑन द मेल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।